काफ़ी मुझे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि ये मईशत की जंग है, अमेरिका को और इज़राइल जो भी कर रहा है वो मईशत के लिए कर रहा है, मईशत बढ़ाने के लिए कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। आज आप रशिया की कमिटमेंट उठा के देखें, जो उसमें स्टेटमेंट दी है रशिया ने यही बोल रहा है कि वी नो एवरीथिंग अबाउट योर रिलीजन, कि हम आपके रिलीजन के ऊपर हम सब कुछ जानते हैं कि आप ये जंग क्यों कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज़ में आप ये सब जंगे खित्ते में क्यों पखेड़ रहे हैं? क्योंकि इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाना है, क्योंकि उनको बनाना ही है, और मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसके ऊपर टेम्पल बनाना है। क्योंकि सबको वाजह है, सब जानते हैं पॉलिटिकली पावर यही गेन करने। और इसमें सिर्फ रुकावट कौन आ रहा है? सिर्फ एक ही कंट्री है, वो है ईरान। अगर ईरान ख़त्म हो जाता है उनके पास तो फिर उनको कोई टेंशन नहीं है। और दूसरा उनका मंसूबा यही है कि इनको पीसेस में डिवाइड करना, ईरान को और पाकिस्तान को भी आगे यही चल के यही करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब जैसे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम सिंध को अलग कर देंगे, क्योंकि हम वो खद्दा से ऐसा पैदा कर देंगे, वो ऐसी स्टेटमेंट लेकर आएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें कर देंगे जो आप खुद चाहेंगे कि भाई हम अलग हो जाएं। क्योंकि उनके ऊपर बड़ी कुव्वतें हैं जो आपको कभी ये फील नहीं करवा देने देंगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। क्योंकि पस मंज़र पहले ही 2020 में जब नेतन्याहू ने पहली बार आके मुत्तहिदा अक़वाम में बोला था कि भाई मुझे ग्रेटर इज़राइल बनाना है, और आगे चल के ये कंट्रीज जितने भी पावरफुल एटमिक कंट्रीज हैं, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये बोलेंगे कि भाई आप लोगों की जंग है, आप एटम यूज़ नहीं करें, जो आपको करना है वो आप कर लें। क्योंकि यही वो लोग आगे बोलेंगे, क्योंकि उनको और ये जंग होनी है, ये 2027 तक ज़्यादा पकड़ जाएगी, सब ममालिक में चली जाएगी। क्योंकि उनको ग्रेटर इज़राइल बनाना है और ग्रेटर इज़राइल बनेगा। ये जो आप बोल रहे हैं कि ईरान जीतने वाला है या जीत रहा है, सबको पता है। जैसे कि बागी कुर्द हैं, ठीक है, बागी कुर्दों को सामने लेकर आके सारी स्टेट में वो अफरा तफरी फैला देंगे, क्योंकि फिर पीसेस में डिवाइड करेंगे। अभी काफ़ी नेतन्याहू की आप स्टेटमेंट देख लें, नेतन्याहू ने यही बोला है कि हम कुर्दों को बोलते हैं, बलोचों को बोलते हैं कि जो ईरान में बलोच हैं उनको बोलते हैं कि आप अपनी स्टेट बनाएं, हम आपके साथ हैं। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको डिवाइड करना है, और ये डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे किसी भी स्टेट की पावर वीक हो जाती है। जब वो पावर वीक हो गए एसिमेट्रिक वारफेयर में ये चले जाएंगे। जब वो चले जाएंगे तो फिर उनके अमेरिका को, इजराइल को आसानी हो जाएगी हदफ हासिल करने में। वो सब कुछ इसीलिए कर रहे हैं। और हाँ, हो सकता है ईरान कुछ टाइम उनको टफ टाइम देगा। ऐसा नहीं है कि जैसे ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही जीत जाएंगे, ये नहीं होगा। काफ़ी कुनारेजी होगी, काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी, काफ़ी लोग मरेंगे, काफ़ी शहीद लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आके वो सब कुछ चेंज कर देंगे। मगर ये है कि ये इस्लामिक जंग है, और वो यहूदी भी यही समझते हैं, सलेबी जितने भी हैं वो यही समझते हैं कि यही उनका है और उनका दज्जाल आना है। उनके ऊपर सारी उन लोगों ने रिसर्च कर लिए। आप AI के देख लें, जो पहला अटैक हुआ है ईरान में, वो किसने किया है? जो लीडर को मारा गया ईरान के को, वो किसने कैसे मारा? वो सारी उन्होंने कैमराज हैक कर लिए थे, जितने भी कैमरा थे AI के थ्रू उन लोगों ने हैक करके। और जो पहला अटैक बच्चों के स्कूल के गर्ल्स जिसमें शहीद हो गई, तो उनके ऊपर AI अटैक हुआ था, वो क्लाउड का अटैक था, AI क्लाउड, उनके थ्रू उन लोगों ने अटैक किया है। और ये वाज़ेह है कि ऐसा होना है और होगा। हाँ, ईरान टफ टाइम देगा काफ़ी हद तक, मगर ईरान इतना कैपेबल नहीं है कि जाके मतलब पूरी जंग ही समेट ले। हाँ, अगर ये अभी हार भी गए तो साल के बाद फिर आ जाएंगे, फिर अटैक करेंगे। क्यों? और फिर कुछ ही टाइम में ये सब कुछ चेंज आपको नज़र आता होगा। इसमें 2 साल लगे, 3 साल लगे, टाइम टेबल है, टाइम टेकिंग है, कुछ टाइम लगेगा फिर, मगर फाइनली उनका रिजल्ट यही है। और जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, जो एटॉमिक पावर कंट्रीज़ हैं, वो यही आखिर में यही बोलेंगे, आप मुसलमानों और यहूदियों की जंग है, आप खुद देख लें। हाँ, इसमें ये एक शर्त होगी कि आप लोग न्यूक्लियर पावर अटैक नहीं करेंगे एक दूसरे के ऊपर। और आपको पता है कि ईरान के ऊपर मतलब कितने खद्दाश हैं अभी, उनके मतलब काफ़ी वीक हो गए हैं वो। हाँ, टफ टाइम देंगे, मैंने जैसे कि पहले आपको लोगों को बोला। और हो सकता है कि काफ़ी टाइम ये अरसा काफ़ी जंग चले, मैशत का भी नुकसान होगा, पूरे जितना भी कंट्री है पूरे एशिया में ये सब फैलेगा। गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर ईरान हमला इसीलिए कर रहा है जैसे वो वीक हो जाएं, जैसे कि उनको मैशत में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। मगर मैशत का नुकसान इतना उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको टेपल सुलेमानी बनाना है,
वो बना के रहेंगे। और मकसद उनका यही है कि मस्जिद को शहीद करना है, और वो शहीद करेंगे एक बार, क्योंकि हमारे रवायत में भी यही आता है। हमारे किताबें आप उठा के देख लें, उसमें भी यही है कि ये चीज़ होनी है और होकर रहेगी। ठीक है, ये मज़हबी जंग है, ना कि मईशत की जंग है और सब चीज़ों की। मुझे नहीं लगता। हाँ, हो सकता है ये टाइम लगेगा, कुछ टाइम में ईरान फातेह होगा, मगर फुली आप ये बोल रहे हैं कि भाई ईरान फातेह ही रहेगा, क्योंकि ईरान को डिवाइड कर दिया जाएगा सूबों में। अभी जैसे कि कुर्दों के, मैंने आपको बताया कि कुर्दों को उन लोगों ने सपोर्ट किया है। अभी वो कुछ टाइम में अपनी फ़ौज भी भेज रहे हैं कुर्दों के साथ कि भाई आप अटैक कर दें, आप छोटे छोटे अटैक करते रहें। उनकी स्ट्रेटजी यही है। फिर आप लोगों को पता चलेगा कि भाई ये वाकई सच था, और यही मुसलमानों की जंग का आगाज़ हो चुका है, जिसका हम सब ने देखा था और हमें जिसका वेट था, और इमाम मेहदी का आने का वेट था, और जो भी चीज़ें थीं जो हमारे पिछले में हमारे आबा अजदाद ने हमें बताया था, वो सब कुछ पूरा होने जा रहा है। उसमें टाइम टेकिंग का 2 साल लगे, 4 साल लगे, मगर होना यही है। अभी ये जंग रुकने वाली नहीं है, क्योंकि यही जंग अभी आगे चल के ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, फिर आपको हम आगाह करते रहेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है और करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है। तो जुड़े रहें मिस्टर सागर के साथ ग्लोबल पल्स में। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।